उसमें प्रारंभ से ही आज परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी वृहद द्रव्य संग्रह के विषय में आपको बहुत, हम सब लोग भी उनके साथ पढ़ेंगे, यहाँ पर बैठकर के पूज्य माता जी अध्यापन कराएंगी। हम सब लोगों को भी यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए, जितने भी आपके स्वाध्यायी लोग हैं वो सभी लोग से मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग पंकज जी के बाद जो कक्षा समाप्त होती है उसके पश्चात पूज्य चंदनामती माता जी यहाँ से बृहद द्रव्य संग्रह की कक्षा आपके लिए लेंगी, तो उसको भी आप निश्चित रूप से अटेंड करेंगे, तो आपको भी उसमें ज्ञान की वृद्धि अवश्य रूप से होगी। मैं पूज्य माता जी से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि माता जी हम सब लोगों का ज्ञान और भी परिमार्जित हो आपकी मुखारविंद के द्वारा। पूज्य चंदनामती माता जी। अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य माता जी। पूज्य माता जी के मुखारविंद से हमें बृहद द्रव्य संग्रह सुनने मिल रहा है। वंदामी वंदामी केवल वंदामी 10 माता मिनट जी। के लिए ये मैं कक्षा लूंगी, उसके बाद में गणनीय ज्ञानमती गुणानुवाद की सभा प्रारंभ होगी। जीवमजीवं दौवं जिणवर्वसेण जेणने देच्छं देविंद वंदं वंदे तं सौवदा सिरसा। यह है द्रव्य संग्रह ग्रंथ की प्रथम गाथा, यूं कह लें मंगलाचरण। मंगलाचरण के अंदर ही आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने बहुत ही सुंदर भगवान इष्ट देवता को नमस्कार करने के साथ साथ उन्होंने अपने उद्देश्य को भी प्रकट किया कि मैं जीव और अजीव इन दो द्रव्यों के विषय में ही बताऊंगा। तो उसकी टीका करते हुए आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी ने बृहद द्रव्य संग्रह के अंदर बताया कि सोमचंद्र नाम के एक राजश्रेष्ठी के को लक्ष्य में रख करके श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने प्रथमतः 26 गाथाओं के अंदर एक लघु द्रव्य संग्रह की रचना की है। वर्तमान में उसे पढ़ने की परंपरा नहीं है, वह अनुपलब्ध सरीखा भी है, कहीं कहीं ग्रंथों में मिलता भी है। उसके बाद उसी का और विश्लेषण करने के लिए 58 गाथाओं में द्रव्य संग्रह बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना की। तो इस प्रथम गाथा के माध्यम से ब्रह्मदेव सूरी ने टीका इसमें किया है कि वंदे तम सवदा सृष्टा। वंदे, इसके साथ में कर्ता लगा हुआ है, अहम वंदे। जब गाथाएं या सूत्र बनाए जाते हैं तो क्रिया से कर्ता की पहचान होती है। क्या है? वंदे जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो उसके साथ कर्ता भी उत्तम पुरुष का एक वचन लगेगा, अहम वंदे। अगर वंदा महे होता तो लगता वयम वंदा महे। तो इसके इन गाथाओं के अर्थ को करने में और टीका को लिखने में और उसको पढ़ने में इन चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि हम कर्ता और क्रिया की सर्वप्रथम पहचान करें। तो कहते हैं स कहा कर्ता, किसने कहा है कि वह कर्ता कौन है? तो अहम नेमी चंद्र सिद्धांति देवा, यानी ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं कि इस गाथा के अंदर लें कि समझो कि नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं, अहम नेमी चंद्र सैद्धांतिक देवा वंदे, मैं वंदना करता हूँ। तो अब इसके अंदर सिरसा, सिर पूर्वक, सिरसा माने सिर झुका करके, और तम माने उनको, किसको? जो जिनवरों में वृषभ तीर्थंकर भगवान है, यानी आदिनाथ भगवान को ले लीजिए। अब इसके बाद में एक बात इस टीका के अंदर कही है कि मंगलाचरण को करना आवश्यक क्यों होता है। कोई भी ग्रंथ आप पढ़ते हैं तो उसमें हर आचार्य पहले मंगलाचरण करता है। तो मंगलाचरण आस्तिकत्व परिहारः शिष्टाचार प्रपालनम पुण्यावाप्तिश्च निर्विघ्नं शास्त्रादौ तेन संस्तुतिः। बहुत सुंदर बात है, समझना है आपको कि मंगलाचरण का मतलब है नास्तिकता का परिहार, नास्तिकता का त्याग। यानी मेरी
भगवान में, ईश्वर में श्रद्धा है, ये नास्तिकता का परित्याग हुआ। शिष्टाचार का पालन व्यवहारिक कि हम अपने इष्ट देवता को नमस्कार करें। तीसरा कारण दिया पुण्य की प्राप्ति, पुण्यावाप्तिश्च, पुण्य की प्राप्ति होती है मंगलाचरण करने से, इष्ट देवता को नमस्कार करने से, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि पुण्य और पाप दो ही चीज संसार के अंदर है। तो पाप को छोड़ना है और पुण्य को प्राप्त करना है। पुण्य को छोड़ा नहीं जाता, पुण्य स्वयं छूटता है। कब? शुद्धात्मा के ध्यान के समय या शुद्धोपयोग में। अशुभोपयोग रूप पाप का तो त्याग किया जाता है, पुण्य को ग्रहण किया जाता है, लेकिन पुण्य का अभिप्राय पूर्वक कभी त्याग नहीं किया जाता है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई मुनि ध्यान में जा रहे हैं तो वो कहे मैं शास्त्र पढ़ने का त्याग कर रहा हूँ, मैं स्वाध्याय सामायिक प्रतिक्रमण का त्याग कर रहा हूँ। ये चीजें त्याग नहीं की जाती हैं, ये स्वयं त्यक्त हो जाती हैं, ये छूट जाती हैं, इनको अभिप्राय पूर्वक छोड़ा नहीं जाता। तो मंगलाचरण करने का एक अभिप्राय बताया, पुण्य की प्राप्ति करना। और एक चौथा कारण क्या कहा? पुण्यावाप्ति से निर्विघ्नम शास्त्रादौ तेन संस्कृति, विघ्न का विनाश करने के लिए। क्या आगे मेरे लेखन में, मेरे शास्त्र की रचना में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए। बीच में कई बार कार्य रुक जाते हैं, पूरा ही नहीं हो पाता ग्रंथ। तो विघ्न के विनाश के लिए भी शास्त्र के आरंभ में इष्ट देव की स्तुति का करना, यही मंगलाचरण कहलाता है। तो 4 कारण हुए मंगलाचरण करने में। 4 कारण आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी ने बताया, यानी कि कोई एक गाथा है, एक श्लोक है, उसकी टीका करना सबके बस की बात नहीं है। पहले शास्त्र को रचना करने वाले, शास्त्र की रचना करने वाले, गाथाओं को बनाने वाले उन आचार्य के अभिप्राय को पूरी तरह से जान लेना, अनेकांत साद्वाद शैली को पूरी तरह समझ लेना, अपनी प्रतिभा शक्ति को शास्त्र के अनुसार प्रकट करने की जिसके अंदर शक्ति होती है, वही टीका ग्रंथों को रचते हैं। आज आप देखो गणि ज्ञानमती माता जी कितनी बड़ी बड़ी टीकाएं, खंडागम जैसे ग्रंथ की भी टीका लिखी। तो आचार्य पुष्पदंत भूतवली जी के सूत्र के अभिप्राय को इन्होंने समझा, हृदयंगम किया और उसे सरलता से हम कैसे लोगों तक पहुंचाए, ये प्रतिभा शक्ति जो उनके अंदर रही है, उसी के कारण उन्होंने टीका की। ऐसे टीकाकार बहुत महान और विशेष होते हैं। तो ब्रह्मदेव सूरी ने भी अपनी योग्यता का परिचय देकर के कहा। और एक बात इसके अंदर बहुत सुंदर कही है कि शास्त्र के आरंभ में 3 प्रकार के देवों को 3 प्रकार से नमस्कार किया है। वंदे तम सर्वदा शिरसा कहा ना, सिर झुका करके तो किया, मन वचन काय से नमस्कार करना। तो ये तो 3 प्रकार से नमस्कार हो गया। और 3 प्रकार के देवता कौन से हैं? तो उसमें लिया है इष्ट, अधिकृत और अभिमत। टीका के अंदर कहा कि त्रिधा देवता कथ्यन्ते केन प्रकारेण इष्टाधिकृत अभिमत भेदेन। इष्ट स्वकीय पूज्य। इष्ट का मतलब क्या है? अपने द्वारा जो पूज्य है वो इष्ट है। माने हमने महावीर भगवान को, हमने ऋषभ देव को, या हमने 24 भगवान को नमन किया, अपने गुरु को नमन किया, तो अपने लिए इष्ट है, तभी तो हमने उनको नमस्कार किया। तो जो स्वकीय पूज्य है, अपने द्वारा ही पूज्य हो, जिनके प्रति अपार श्रद्धा हो। अधिकृतः ग्रंथस्य आदौ प्रकरणस्य वा नमस्करणीयत्वेन विवक्षितः। क्या कहते हैं? ग्रंथ के प्रारंभ में अथवा प्रकरण के प्रारंभ में नमस्कार करने के लिए जो विवक्षित हो, कभी कभी प्रकरण के आधार से भी नमस्कार किया जाता है। प्रकरण चल रहा गुणस्थान का, तो उसमें गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान को नमन कर लिया, गुणस्थान में चढ़ने वाले मुनियों को नमन कर लिया। तो प्रकरण के प्रारंभ में जिनको नमस्कार किया जाता है वह विवक्षित कहलाते हैं। तो ये दूसरा हुआ। इष्ट, अधिकृत यानी अधिकृत है वो, और अभिमत। अभिमत माने जो लोगों के द्वारा निर्विवादित रूप से मान्य है,
जिनके लिए सबका अभिमत एक सरीखा होता है। 24 भगवान को सब लोग मानते हैं, अनंतानंद सिद्ध भगवान को सब लोग मानते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में बंदित तो सब सिद्धे कहा। समस्त अनंतानंद सिद्धों को नमस्कार किया, जिन्होंने आत्मा के सार को प्राप्त करके और निकल परमात्मा का स्वरूप धारण किया। ऐसे सिद्ध शिला पर विराजमान अनंतानंद सिद्ध भगवान को नमस्कार करके उन्होंने समय सार का प्रारंभ किया। तो इस द्रव्य संग्रह के अंदर जो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने मंगलाचरण में जिनवरों में वृषभ तीर्थंकर भगवान को नमन किया, तो उनके लिए और भी विशेषण किए कि देवेंद्र विंद वंदम, देवेंद्रों के समूह के द्वारा जो वंद्य हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार किया। और भी टीका तो पढ़ने योग्य है ही, बहुत सुंदर टीका है। और ब्रह्मदेव सूर्य की टीका सरल भी है। अगर आप स्वाध्यायी जिज्ञासु लोगों ने स्वाध्याय किया होगा द्रव्य संग्रह का, बहुत सुंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इसमें नए प्रकरण को एकदम हर जगह कहा है, यानी नए प्रकरण को बतलाने में एकदम कुशल थे। और उस नए प्रकरण को ब्रह्मदेव सूरी ने टीका में और भी अधिक खोला है। हर जगह व्यवहार नय दो, निश्चय नय दो, ऐसे व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयों को लेकर के चलने से हर गाथा का अर्थ बहुत खुलासेवार हो जाता है। हम तो इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ को लघु समय सार मानते हैं। लघु समय सार इसलिए कि जब इस द्रव्य संग्रह को पढ़ने के बाद आप समय सार में प्रवेश करेंगे तो हर जगह हर प्रकरण समझ में आ जाएगा। आज जो निश्चयाभासी लोग थोड़ा सा समय सार पढ़ करके और मार्ग से पतित हो रहे हैं, उसका कारण यही है कि शास्त्र को शस्त्र जो बना रहे हैं, तो उन्होंने व्यवहार और निश्चय दोनों नयों के मंतव्य को, दोनों नयों के समन्वय को, सार को नहीं समझा। तो इसलिए हमें पहले बड़े ग्रंथों को पढ़ने के लिए ये कुंजी जैसे रहते हैं कि कम से कम प्रवेश करने के द्वार को हम छुएं तो सही। जब छोटे ग्रंथ को पढ़ेंगे फिर उसके बाद बड़े ग्रंथों को पढ़ेंगे। इसीलिए अनुयोगों का क्रम दिया गया है कि प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इनको क्रम से पढ़ें। तो जो कल कथा हमने मंगलाचरण की गई थी, आज उसी का थोड़ा सा बृहद द्रव्य संग्रह के आधार से हमने बताया है कि मंगलाचरण किस तरह से किया जाए। बहुत सुंदर लगा। इष्ट, अधिकृत और अभिमत, इन तीन प्रकार के देवों को तीन योगों से नमस्कार करने का अलग ही एक अपना पुण्य होता है। उसके बाद मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता। मंगल, निमित्त, हेतु, निमित्त कारण, प्रयोजन, मंगलाचरण, निमित्त कारण, प्रयोजन, परिमाण, नाम और कर्ता, इन 6 अधिकारों का भी व्याख्यान करने के पश्चात आचार्य देव शास्त्र का व्याख्यान करते हैं। यानी अब उसके बाद में अपनी बात को बताने का उपक्रम करेंगे। तो ये सब चीजें हमें जान करके, और द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंतर मूल रूप से जीव और अजीव इन 2 द्रव्यों का वर्णन विस्तार रूप से करेंगे। ये अभिप्राय प्रारंभ की गाथा में ही नमन के पश्चात मंगलाचरण और उद्देश्य, ये 2 चीजें इसमें बता दी हैं। तो ये सब आपको जानना है। छोटा सा प्रकरण मैंने लिया है। ऐसी छोटी छोटी एक एक गाथा के द्वारा हम द्रव्य संग्रह के विषय से आपको परिचित कराएंगे। आपका जीव कांड का स्वाध्याय चल रहा है, उसके साथ में द्रव्य संग्रह ग्रंथ के भी स्वाध्याय को करके और अपने शुद्धात्म स्वरूप आत्म द्रव्य को, चेतन को, जीव द्रव्य को समझने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। यही आज के स्वाध्याय का द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण का सार समझना है। और अब हम स्वाध्याय का निष्ठापन पंकज जी ने कर लिया है या नहीं? नहीं माता जी, नहीं किया है। और उसके बाद हम गुणानुवाद सभा प्रारंभ करते हैं। अथ अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम श्रुत भक्ति का उत्सर्गम करोम्याम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसावणम। चत्तारि मंगलम, अर्यंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोक उत्तमा, अर्यंत लोक उत्तमा, सिद्ध लोक उत्तमा, साहु लोक उत्तमा,
केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा तत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहंत शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि जावरहंसाणं भयवंसाणं वज्रवासं करेमि ताव कालम पाव कम्मं विस्तरियं उत्तरामि कायोत्तर नवबार नमोकार मंत्र पढ़ें। सोतामियम जिनवरे तिथेरे केवली अनंतेने नर पवर लोय मह्ये यरमले महापन्ने लोय सुजो यरे धम्मं तीर्थंकरे जिने वंदे अरहंते किस्ति से चौबीसम सेव केवलिनो श्रुतमभि जिनवर वीतम गणधर रचितम धनेक वेदस्थम अंगांग वाय भावित मनंत विषयम नमस्यामि इच्छामि मंते सुदवत्तिका उसको को तत्कालोच्यम अंगो अंग पैन्ने पाउडे परियम सुत्त पड़माणो कोवगै तुलिया चेव सुत्तथैतिदं कार्यं निष्कालं हंसेमि पूजेमि वन्दामि नमस्कामि दुःखखो कम्मखो कोइलाओ सुगैगमनं समाय मनंजमो संपत्तियो मज्जम जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो तो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे दो हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रहन जो तेरी शरणा गहे तो पावे सुख चैन ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिले चमक में जीवन मम मिल जाए। बोलो जिनवाणी माता की जय। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। मेरा समस्त स्वाध्याय जिज्ञासु बंधुओं से कहना है कि अगर आप लोग इस सभा को भी ज्वाइन कीजिए। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी स्वयं अत्यंत दुर्लभ विषयों को बाद में आशीर्वाद प्रवचन में लेती हैं, तो उसको भी आप ग्रहण करेंगे तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। फिर भी जैसी आपकी इच्छा। अब हम गुणानुवाद सभा को प्रारंभ करते हैं। माता जी आपने तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। जबलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। आज 44वें दिवस की ये गुणानुवाद सभा प्रारंभ होती है। आप लोगों से कहना है कि ज्ञानमती माता जी जैन समाज की वह महान साध्वी हैं जिन्होंने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज से लेकर आज तक के अपने दीक्षित 68 वर्ष के जीवन में बहुत कुछ स्वाध्याय किया। चारों अनुयोगों के शास्त्रों का तल स्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया। अपनी निर्दोष गुरु परंपरा को देखा और आज उसी को जी रही हैं निर्दोष चर्या के रूप में। ऐसी ज्ञानमती माता जी का 87वां जन्म जयंती महोत्सव आने वाला है। यानी अपने जीवन के 86 साल पूर्ण करके 87वें में वे शरद पूर्णिमा के दिन 31 अक्टूबर को प्रवेश करेंगी। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने मिलकर 87 दिवसीय गुणानुवाद का कार्यक्रम जो रखा है, ये बहुत ही लोगों में मान्य हुआ और अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला संगठन एवं अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के प्रयासों के द्वारा प्रतिदिन नए नए कार्यक्रम से हम इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं, संपादित करते हैं, संपन्न करते हैं। आज उस श्रृंखला में 44वां दिवस है। आज ये कार्यक्रम इंदौर से श्री अर्पित जैन जो अच्छे होनहार नवोदित युवक हैं और बहुत विद्वान भी हैं, प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य भी हैं, श्री अर्पित जैन वाणी के द्वारा ये कार्यक्रम आज युवा परिषद इंदौर शाखा के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री प्रमोद कुमार जी जैन हिमांशु भोपाल मध्य प्रदेश से ये करने जा रहे हैं। अध्यक्ष आज की सभा के अध्यक्ष और जिनको रोज ही स्मरण करती हैं ज्ञानमती माता जी बुंदेलखंड यात्रा के प्रकरण को लेकर के, ऐसे भाई प्रमोद कुमार जी जैन हिमांशु जो अध्यक्ष पंचायत ट्रस्ट भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, उनको भी स्क्रीन पर लाएं।
प्रमोद जी जैन कहाँ हैं? अभी अच्छा, तो प्रमोद जी जैन के लिए जो लोग जहाँ भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं भारत के कोने कोने से, सब लोग अपने अपने स्थानों से तालियां बजा करके आज के सभाध्यक्ष भाई प्रमोद जी का सम्मान करेंगे। और जम्बूदीप हस्तिनापुर से प्रमोद जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। नहीं हाँ, ये तो अर्पित जैन का है। और हाँ, प्रमोद जी प्रकट हुए हैं। प्रमोद जी आपको माता जी बहुत याद करती हैं, रोज याद करती हैं, और खास करके बुंदेलखंड यात्रा के प्रकरण में आपका नाम ऐतिहासिक रूप में जुड़ गया, क्योंकि हमारे रास्ते को परिवर्तित करने वाले आप ही थे। हम लोग इंदौर से उज्जैन होते हुए और हस्तिनापुर की ओर बढ़ने वाले थे, लेकिन आपने आकर के तुरंत उसी दिन हमारा बिहार होने वाला था, और उसी दिन आपने कार्यक्रम को परिवर्तित करके और बुंदेलखंड की जनता को ज्ञानमती माता जी का लाभ प्रदान किया, और ज्ञानमती माता जी और हम सबको बुंदेलखंड की यात्रा के पुण्य में आप सहभागी बने। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई और मंगल आशीर्वाद है। पूज्य माता जी भी आपको मंगल आशीर्वाद प्रेषित कर रही हैं। श्री प्रमोद कुमार जी जैन हिमांशु आज का मंगलाचरण कर रही हैं ब्रह्मचारिणी कुमारी प्रेरणा प्रदीप खड़े अकलूज महाराष्ट्र से। उनको भी स्क्रीन पर लाएं और हम मंगलाचरण प्रस्तुत करें। ये सारा कार्यक्रम प्रमोद जी जैन हिमांशु की अध्यक्षता में हो रहा है, और अर्पित जी जैन वाणी आज के प्रमुख वक्ता रहेंगे। इसका मंगलाचरण करेंगे ब्रह्मचारिणी कुमारी प्रेरणा प्रदीप खड़े अकलूज महाराष्ट्र। इनको अनम्यूट कीजिए। ये है प्रेरणा। गणिनी प्रमुख सरस्वती स्वरूपा भारत गौरव ज्ञानमती माता जी के चरणों में कोटिशः वंदामि। समस्त संघ के चरणों में कोटिशः वंदामि। अभी अभी चंदनामती माता जी ने मंगलाचरण का महत्व समझाया, और मैं भी अपने कुछ भावों के सुमन उनके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। पुण्य को कमाए, भाग्य को जगाए, गणिनी माता ज्ञानमती की महिमा हम गाए। पुण्य को कमाए, भाग्य को जगाए, गणिनी माता ज्ञानमती की महिमा हम गाए। ऐसे सरस्वती माता को सादर शीश झुकाए। गणिनी माता ज्ञानमती लगती जैसी सरस्वती, जाने कितनी ग्रंथों की रचनाएं कर दी। गणिनी माता ज्ञानमती लगती जैसी सरस्वती, जाने कितनी ग्रंथों की रचनाएं कर दी। ज्ञान के आसमां से ज्ञानामृत बरसाए, इससे ज्ञानमती माता की महिमा हम गाए। ऐसे सरस्वती माता को सादर शीश झुकाए। माँ ब्राह्मणी जैसी चर्या लगे आदि प्रभु की कन्या, मेरे माँ की दरस को तरसे सारी दुनिया। माँ ब्राह्मणी जैसी चर्या लगे आदि प्रभु की कन्या, मेरे माँ की दरस को तरसे सारी दुनिया। और मुख्यमंत्री की क्या कहे जब राष्ट्रपति भी आए, ऐसे ज्ञानमती माता जी की महिमा हम गाए। ऐसे सरस्वती माता को सादर शीश झुकाए। शरद पूर्णिमा का चंदा मुस्कान कितनी प्यारी, इनके आगे फीकी लगे मुझको दुनिया सारी। शरद पूर्णिमा का चंदा मुस्कान कितनी प्यारी,
मुझको दुनिया सारी। कोई मेरी माँ को नजर न लगाए, इससे ज्ञानमती माता की महिमा हम गाए। ऐसे सरस्वती माता को सादर शीश झुकाए। शरद पूर्णिमा आई, छोटी सी भक्ति गाई, जिस सूरज के आगे एक ज्योत जलाई। शरद पूर्णिमा आई, छोटी सी भक्ति गाई, जिस सूरज के आगे एक ज्योत जलाई। और माता की महिमा लफ्जों में न समाई, इस ज्ञानमती माता की महिमा हम गाए। ऐसे सरस्वती माता को सादर शीश झुकाए। माँ को क्या दे पाए, मेरी आँख नम हो जाए, दे सकूं कभी मैं तो मेरी आयु लग जाए। माँ को क्या दे पाए, मेरी आँख नम हो जाए, दे सकूं कभी मैं तो मेरी आयु लग जाए। प्रभु से है विनती, माँ दीर्घायु हो जाए, इस ज्ञानमती माता को महिमा हम गाए। ऐसे सरस्वती माता को सादर शीश झुकाए। ऐसे माता के दर्शन हम जन्म जन्म में पाए। ऐसे ज्ञानमती माता की महिमा हम गाए। ज्ञानमती माता जी के चरणों में और संगस्त संघ के चरणों में कोटिशः वंदामि कहती हूँ। ज्ञानमती माता जी क्या है, ये बस अपने 2 मिनट में कहना चाहती हूँ कि ज्ञानमती माता जी ज्ञान का सागर है। उनकी चर्या सुमेरु पर्वत के समान अड़िग है और उनका वात्सल्य, उसकी तो कोई उपमा ही नहीं है। इसीलिए बस मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जिससे हम सबको माँ के वात्सल्य का एक छोटा सा अंश बस पता चलेगा, क्योंकि पूरा वात्सल्य तो वर्णन करने की शक्ति मुझ में है नहीं। कुछ एक महीनों पहले, 3-4 महीनों पहले मेरी मम्मी को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था और वो लास्ट स्टेज में था। तो हम लोग बहुत मतलब ये स्ट्रेस में चले गए थे कि अब पता नहीं क्या होगा। तो बहुत सारे आचार्यों के और महाराज जी के सबके आशीर्वाद ले रहे थे। तो उसमें गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी, शुल्लक जिनवाणी पुत्र शुल्लक श्री ध्यान सागर जी और बहुत से त्यागियों के लिए। और मन में एक बात खटक रही थी कि काश माता जी का भी आशीर्वाद मिल जाए। फिर सोचा कि उनका तो शेड्यूल इतना ये रहता है, वो पूरा ज्ञान में अपना दिन बिताती है, तो और जानते भी नहीं है ना माता जी, तो पता नहीं आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं। लेकिन मेरे पास अनुप्रेक्षा दीदी का नंबर था, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने तुरंत ही कहा कि हाँ बात करवा देंगे, तो उनका भी धन्यवाद। और शाम को माता जी ने मम्मी को आशीर्वाद दिया, शांति मंत्र सुनाया, ध्यान का भी कुछ कहा और ये कहा कि जल्दी से ठीक हो जाएंगी, गंधोदक ग्रहण करने के लिए कहा। और मम्मी को इतनी खुशी हो गई कि मतलब पूरे भारत में जो सबसे बड़ी माता जी है, अगर उनका आशीर्वाद मिल रहा है तो वो डेफिनेटली ठीक हो जाएंगी। और आज मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि उनकी आधी ट्रीटमेंट पूरी हो चुकी है, उनके सारे रिपोर्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैं माता जी से फिर से विनती करती हूँ उनके चरणों में कि उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, तो मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और 2 बातें कह के अपनी बात पूरी करती हूँ कि मैंने शांति सागर महाराज जी के दर्शन तो कभी नहीं किए, और उनकी परंपरा के किसी के भी मतलब अनेकांत सागर महाराज जी के किए पर और किन्हीं आचार्यों के नहीं हो पाए। लेकिन जब भी ज्ञानमती माता जी की तरफ देखो तो ऐसे लगता है कि उनमें उनके सारे गुण हैं। जैसे शांति सागर महाराज जी ने बड़े बड़े उपसर्ग और परिसह को सहा है, और ज्ञानमती माता जी भी अपनी 85 वर्ष की आयु में इतनी अच्छे से चर्या पालती है। और मेरी स्मृतियां ग्रंथ में भी कई ऐसे आए हैं कि उदाहरण की उन्होंने कितने संकटों को सहन करके समता भाव धारण किया है। फिर वीर सागर महाराज जी का एक गुण जो ज्ञानमती माता जी ही बताती है कि वे कहती थी कि कैंची मत बनो, सुई बनो।
और माताजी वही काम कर रही है। जहां जहां माताजी जा रही है वहां वहां समाज जुड़ता जा रहा है। ऐसा कोई एक भी उदाहरण नहीं है कि समाज में फूट पड़ी हो, बल्कि और जुड़ते हैं, मन जुड़ते हैं, सारे मनमुटाव खत्म होते हैं। तो ये वीर सागर महाराज जी का हुआ। शिव सागर महाराज जी के बारे में सुनते हैं तो उनका अनुशासन है। तो माता जी का अनुशासन भी हम लोग देखते हैं कि वे कभी सामायिक या किसी चीज में कोई प्रमाद नहीं करती। मतलब मैं हर रोज 6 बजे वो पारस चैनल पर देखती हूँ, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि माता जी को जुकाम भी है, वो तब भी प्रवचन देने आ रही है। तो इससे बेहतर अनुशासन का उदाहरण कोई और नहीं हो सकता। फिर आते हैं धर्म सागर महाराज जी। तो धर्म सागर महाराज जी के बारे में ये सुना है कि महाराज जी का स्वभाव, मतलब उनकी मासूमियत जैसे थी, बच्चे का स्वभाव जैसे सरल रहता है, महाराज जी बिल्कुल वैसे थे। तो माता जी का जो मैंने अभी उदाहरण बताया मम्मी के बारे में, तो वो वात्सल्य से बढ़कर क्या है, जगत जननी है माता जी। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मुझे 2 मिनट के लिए बोलने का अवसर दिया। हो सकता है मैंने थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और फिर से आपके चरणों में मम्मी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से कोटिशः वंदनामि करते हुए अपनी बात पूरी करती हूँ। और अगर मेरी भक्ति करने में मुझसे कोई गलती हुई हो, चूक हुई हो, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। वंदामी माता जी, बारंबार वंदामी। निश्चल गुरु भक्ति के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ आज के श्रोताओं को कि प्रेरणा जी ने ये मंगलाचरण स्वयं में भाव विभोर होकर के लिखा है और इसमें अपने शब्दों को संजो करके ज्ञानमती माता जी के गुणों को अवतरित किया है और ये भी कहा है कि हमारी माता जी को नजर ना लगने पाए। तो ऐसे भक्तों की जब भावनाएं रहती हैं तो बिल्कुल भी नजर नहीं लगेगी, मैं यही समझती हूँ। और प्रेरणा जी, आपने अपनी मम्मी के लिए कहा, बहुत अच्छा किया, आपने आशीर्वाद दिलाया। ऐसे समय में भी अगर आधुनिक साधन आज के काम नहीं आए तो भला कब आएंगे। पूज्य माता जी ने अनेक ऐसे लोगों को संबोधन दे करके और उनके शरीर और मन दोनों को स्वस्थ किया है। आप बाल ब्रह्मचारिणी हैं कुमारी प्रेरणा जी, कभी साक्षात दर्शन कीजिएगा तो आपको बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। मैं तो यही कहूंगी कि आप अपनी मम्मी की खूब वात्सल्य भाव के साथ सेवा कीजिए और पूज्य माता जी का, संतों का आशीर्वाद है, निश्चित रूप से वे आरोग्यता स्वस्थता को प्राप्त करेंगी। आपने पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज, वीर सागर महाराज, शिव सागर महाराज, धर्म सागर महाराज, इन सब के गुणों को अवतीर्ण किया। वास्तव में ऐसे महान व्यक्तित्व के गुणों को हम शब्दों में कैसे बांध सकते हैं। आपने कहा कि हमने थोड़ा समय लिया, आज हमने आपके लिए समय रखा था, इसीलिए आज एक ही वक्ता है हमारे, केवल अर्पित जी जैन। और आपने जितना भी कहा, आपकी मासूमियत, आपकी निश्चल भक्ति बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं पूज्य माता से बारंबार प्रार्थना करूंगी कि हमारी प्रेरणा के लिए और उनकी मम्मी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए दोनों हाथ उठा करके, पूज्य माता इधर, माता क्या दिखाओ, दोनों हाथ उठा करके और खूब मंगल आशीर्वाद प्रदान करें, प्रेरणा खूब उन्नति करें और जिस लक्ष्य से आपने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया है उस लक्ष्य को परिपूर्ण करें, अपनी मम्मी की सेवा करें। और बन सकेगा जब लॉकडाउन और ये वैश्विक महामारी की स्थितियां सुधरेंगी तो आपको भी एक बार पूज्य माता के दर्शनों का लाभ प्राप्त हो। आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप आगे भी कुछ बोलना चाहेंगे, हम बराबर समय देंगे, क्योंकि ऐसी बच्चियां, ऐसे बच्चे हमें बहुत अच्छे लगते हैं जो निश्चल भाव से इस तरह से गुरु भक्ति को करके और अपने जीवन में आनंददायी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। सभी ने लिख लिख करके भेजा है कि प्रेरणा जी ने बहुत अच्छा बोला है, प्रेरणा जी के लिए बहुत बहुत बधाई, प्रेरणा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मंगलाचरण के लिए भी बहुत सबने तारीफ प्रशंसा लिख लिख करके भेजी है, उसको आप चैट में देख भी सकती हैं। तब प्रेरणा जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देते हुए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। श्री अर्पित जैन वाणी, हस्तिनापुर में इनसे परिचय हुआ और उससे पहले भी इंदौर में भी परिचय हुआ था। इनकी युवा शक्ति सृजन में लगती है, किस तरह से ये गुरु माता को हृदय में धारण करके, जब हम लोग बहुत ज्यादा इनसे परिचित भी नहीं थे तो भी ज्ञानमती माता जी के नाम से जाने कि क्या क्या करके
और जन जन को लाभ प्रदान करना चाहते हैं, ऐसे हमारे अर्पित जी जो इंदौर युवा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, उनको स्क्रीन पर लाएं। आज वो अपना विशेष वक्तव्य विनयांजलि पूज्य माता जी के चरणों में अर्पित करें। अर्पित की जैन वाणी। बोलिए श्री वृषभ देव भगवान की जय। श्री मांगी तुंगी के श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। हस्तिनापुर वाले श्री चक्रवर्ती कामदेव कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चारिक चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य श्री अनिकांत सागर जी महाराज की जय। गणनीय प्रमुख, गणनीय गौरव, भारत राष्ट्र देश की विश्व वंदनीय साक्षात सरस्वती परम वंदनीय गणनीय आर्यिका रत्न श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में त्रयंबार वंदामी वंदामी वंदामी। परम वंदनीय वात्सल्य मूर्ति परम वंदनीय आर्यिका रत्न श्री चंदनामती माता के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। पूरे संघ के चरणों में वंदामी। स्वामी जी को वंदना, आदरणीय जीवन भैया को जय जिनेन्द्र और समस्त आगंतुक हमारे इस महामहोत्सव जो परम वंदनीय राष्ट्र की गौरव है, ऐसी गुरु माँ गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी जिनका शब्द ही ज्ञान है, अमृतमय शब्द है। 2 लाइन कहकर के अपना लघु वक्तव्य प्रारंभ करूंगा कि गुरुगुण गौरव गाथा को मैं नन्हा बालक गाऊंगा, उगता चांद चमकता नम में इस धरती पर लाऊंगा, और चरणों का आशीष मिला तो, गुरु माँ का आशीष मिला तो इस भव से ही तर जाऊंगा, गुरु माँ का आशीष मिला तो इस भव से ही तर जाऊंगा। वात्सल्यमयी गुरु माँ, परमात्मा, महात्मा और माँ सब में एक ही शब्द का काम उपयोग हुआ करता है, वह हुआ करता है माँ। प्रमुख माँ गुरु माँ गणनीय ज्ञानमती माता जी जिनके रोम रोम में वात्सल्य है। आप कभी भी ज्ञानमती माता जी के संपर्क में आए या न आए, चंदनामती माता जी के संपर्क में आए हो या न आए हो, उनके संग के या उनके शिष्यों से भी अगर कोई एक बार मिल लेता है तो उसके अंदर वात्सल्यता आ जाती है। आप कभी हस्तिनापुर जाइए, मांगी तुंगी जाइए, या जितने जन्म स्थान माता जी ने उनके आशीर्वाद से संपादित करवाए हैं, हर क्षेत्र पर उनके सारे कर्मचारी भी वात्सल्य की प्रतिमूर्ति रहते हैं। परम पूज्य गणनीय गुरु माँ ज्ञानमती माता जी जिन शास्त्रों को लिखने का, टीका करने का प्रयास करती हैं, वो अपने आप में विख्यात हो जाते हैं। आज भी वर्तमान में बड़े बड़े आचार्य, जब आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी बुंदेलखंड की खुरई नगरी में थे तो उनसे मिलने के लिए वे स्वयं वहां पर लघु 4 से 5 दिन रुकते रहे कि माँ गुरु माँ ज्ञानमती आ रही हैं। और जब वो भाई और बहन का जो मिलाप हुआ, वो देश के लिए, पूरे विश्व के लिए मिसाल बना। गुरु माँ ज्ञानमती माता जी की तारीफ और गुणानुवाद हम लोग कर ही नहीं सकते। बड़े बड़े आचार्य, बड़े विशुद्ध परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज भी एक बात कहते हैं, जब वो इंदौर में आए थे तो मैंने कहा कि हम तो ज्ञानमती माता जी के गुरुदेव बहुत अच्छे भक्त हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि हम सब भी उन्हीं के बच्चे हैं। माना कि आप आज वो मुनि हैं, आचार्य हैं, पद में बड़े हो सकते हैं, परंतु भले ही बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, माँ से हमेशा छोटा ही रहता है। ये शब्द परम पूज्य गणनीय आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव ने इंदौर में कहे थे, वक्तव्य में कहे थे। ऐसे परम पूज्य एक ज्ञानमती माता जी के शब्द कहना चाहूंगा, यदो गुणस्यम धर्मस्यम लब्धे गुणवृद्धानम। आचार्य भगवान की पुस्तक में लिखा है कि जो ज्ञान की, धर्म की गंगा को प्रकाशित करने का प्रयास करता है, सूरज और चांद को अपने धर्म में, आगम में जिन धर्म की प्रभावना का प्रकाश प्रयास करता है, निश्चित रूप से वह आगम की ही प्रभावना कर रहा है। धर्म कोई सा भी हो, जाति कोई सी भी हो, परंतु परम पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी का संघ एक ऐसा संघ है जिन्होंने कभी किसी भी धर्म की, किसी गुरु की, किसी आचार्य की, किसी मुनि की या किसी श्रावक की निंदा कभी भी नहीं की है। आज वर्तमान में श्रेष्ठ अगर कोई साधु भगवंत हैं तो वो सिर्फ परम वंदनीय हमारी गुरु माँ ज्ञानमती माता जी हैं। उनका वात्सल्य, अभी जब हस्तिनापुर अभी लास्ट टाइम वापस से मार्च में जब जाना हुआ तो ऐसा लगा जैसे हम हमारे घर में आ गए हैं। आचार्य भगवान चैत्य सागर जी वहीं पर विराजमान हैं। उन्होंने भरे मन से, जो आचार्य विमल सागर जी महाराज के पट्ट शिष्य हैं, उन्होंने भरे मन से कहा कि अरे गुरु माँ आ गई। जब कोई भी काम आचार्य भगवान ने कुछ भी किया, दीक्षा चल रही थी तो आचार्य भगवान हर काम पूछ कर परम पूज्य ज्ञानमती माता जी से पूछ कर रहे थे, क्योंकि वह कहते हैं कि अगर साक्षात ज्ञानमती जी हैं तो हमारा ज्ञान वहां पर लघु है। ऐसे अनेकों अनेकों आचार्य, अनेकों विद्वान जो आज भी परम पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी की बातों को सिर्फ इतना कहते हैं
कि वह तो साक्षात सरस्वती है। एक बात मैं हमेशा सोचता हूं, लोग कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती निश्चित रूप से आपकी जिह्वा पर आकर विराजमान होती ही होती है, पर मैं कहता हूं अगर 24 घंटे में आप कोई समय की प्रतीक्षा ना करते हुए सिर्फ परम पूज्य परम वंदनीय ज्ञानमती माता जी का नाम अपने जिह्वा पर लाओ और कोई शब्द को कहो तो निश्चित रूप से सरस्वती साक्षात आपकी जिह्वा पर आ जाती है। ज्ञानमती माता जी ही और उनके संगत समझ शिष्याएं, जितने भी परम वंदनीय माता जी का संघ है, वो इतना वात्सल्य, स्वर्णमती माता जी हो, हमारी चंद्रमाती माता जी हो, उनसे लगता है मिलते हैं तो कि साक्षात माँ के चरणों में आकर बैठे हैं। परम वंदनीय चंद्रमाती माता जी जब भी हमें अपने पास बिठाती हैं तो कुछ ना कुछ विशेष ज्ञान की बात वात्सल्यमय शब्दों में कहती हैं। और स्वामी जी तो हमेशा बेटा कहकर ही पुकारते हैं, कोई भी हो, श्रावक श्रेष्ठ वो। और विशेष बात, ज्ञानमती माता जी का संघ या उनकी चर्या ऐसी चर्या है कि छोटा श्रावक हो, लघु श्रावक हो, बड़ा श्रावक हो, बच्चा भी पहुंच जाए तो ऐसा साक्षात लगता है कि हम तो माँ के स्वर्ण महल में आ गए, इस साक्षात समोशरण में आ गए। कोई कहता है भैया समोशरण कहाँ मिलेगा, कोई कहता वहां मिलेगा, कोई कहता वहां मिलेगा। मैं तो इतना कहता हूं, माता जी के चरणों में चले जाओ, साक्षात समोशरण सिर्फ वहीं मिलेगा। सार है जीवन का। यदो गुणस्यम धर्मस्यम लब्धि गुण वृद्धाणम चरित्राणाम देहाणाम। अगर धर्म की क्रांति को, धर्म के विश्वास को बढ़ाना है तो हमें धर्म की प्रभावना करना है। माता जी हमेशा कहती है कि अगर आज परम वंदनीय चंद्रमाती माता जी के आशीर्वाद से हमने औषधि वितरण का एक युवा परिषद के माध्यम से कार्य, छोटा सा कार्य प्रारंभ किया। आज लगातार 8 महीनों से वह गणनीय ज्ञानमती औषधि वितरण केंद्र इतना सफलतम चल रहा है। हमने ऐसा विचार किया जीवन पर, आदरणीय जीवन भैया और हमने, कि जितने भी भारत देश में जितने भी संत हैं, वो दिगंबर संत हो या श्वेतांबर संत हो, हर संत को पूरी आयुर्वेदिक औषधि उपलब्ध हो सके, उसके लिए हम पूरा इंदौर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे अंकुर जी पाटनी जो गोमटेस्ट लेबोरेटरी चलाते हैं, पूरी हम औषधि हाथ में खड़े रहकर वहां बनवाते हैं और साधुओं को उपलब्ध करवाते हैं। पूरा आप परम वंदनीय ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से एक छोटे तीर्थ की स्थापना भी इंदौर क्षेत्र में भी हो रही है, कल्पक्ष तीर्थ की स्थापना। वो तो आशीर्वाद देती हैं, परंतु आज अगर विश्व का कीर्तिमान स्थापित होने का लक्ष्य अगर कहीं उत्पन्न हो सकता है तो सिर्फ ज्ञानमती माता जी के संग से ही हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आज आगम की बात, धर्म की बात, आज माता जी के परम पूज्य चंद्रमाती माता जी के आशीर्वाद से और अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जन युवा परिषद के माध्यम से जितनी भी शाखाएं पूरे भारत देश में हैं, हर शाखा के माध्यम से हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से गरीबों को अन्नदान, राशन दान, चिकित्सा सहायता पूरी उपलब्ध कराने का प्रयास किया। यह सब परम वंदनीय ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं इतना ही गुरु मां के चरणों में करता हूं कि गुरु मां आप शतायु हो, दीर्घायु हो, और हमारे आदरणीय, हमारे प्रेम वात्सल्य के धनी हमारे आदरणीय जीवन प्रकाश जी, जो हमेशा सरलता वात्सल्यता से बात करते हैं और हर काम को सफल कराने का, आज पूरे भारत देश में अगर एक नाम चल रहा है तो युवा परिषद का नाम चल रहा है। क्योंकि युवा परिषद सिर्फ धर्म, जाति और पंथवाद में नहीं फंसती, युवा परिषद सिर्फ कार्य को सफल करने के ही माध्यम देखती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी महिला संगठन को भी, जिनके संचालन हमारी सुमन जी अभी इंदौर से कर रही हैं। ये हमारा भी सौभाग्य कि सुमन जी हमारे इंदौर की हैं, और पूरा महिला प्रांत, पूरा देश का महिला प्रांत जो आज जागृति देश में ला रहा है, यह अपने आप में बहुत गौरवशाली बात है। आज मैं यही कहूंगा कि हमें पंथवाद, संतवाद से हट करके सिर्फ धर्म की ओर जाना है, और परम माता जी का एक संदेश है कि आपको करुणा दान, अभय दान, ज्ञान दान, औषध दान की ओर बढ़ना है। तो माता जी हमारी पूरी युवा परिषद को, हमें, हमारे जी, अंकुर जी और पूरी टीम, राहुल जी, सब हमारी टीम आपके चरणों में सेवार्थी हैं। आप जब भी पूरा संघ कोई भी आदेश करे तो पूरे देश की युवा परिषद माता जी के चरणों में सेवार्थी रहे। और हम सब यही प्रार्थना करते हैं, जियो और जीनो दो के संदेश जो भगवान महावीर स्वामी ने दिया था, और वात्सल्य के संदेश जो ज्ञानमती माता जी का संग देता है, जो कि 16 करण भावनाओं में भी आता है, वह संदेश हमारी माता जी के संग से मिलता है। तो हम जीवन का भी और वात्सल्य का भाव हमारे जीवन में भी आए, यही संदेश हम लोग माता जी के चरणों में समर्पित करें। आप, यही प्रार्थना करता हूं कि पूरा संघ शतायु हो, दीर्घायु हो, और इस महामारी ने जो श्री अर्पित जैन वाणी का मंगल वक्तव्य आप सब लोगों ने सुना। इनका तो नाम ही अर्पित है,
और अगर हम कम और लगा दें तो समर्पित हो जाएंगे। और ऐसे समर्पित युवाओं की आज देश को, धर्म को आवश्यकता है। जो युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके और चलने की भावना रख रहे हैं, खूब युवा शक्ति को वृद्धिंगत करना चाहते हैं, ऐसे अर्पित जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। मुझे तो गौरव होता है और कहते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इंदौर की माटी में तो जरूर कोई ना कोई एक विलक्षण शक्ति है, चाहे इंदौर की महिला वर्ग हो, चाहे इंदौर के पुरुष वर्ग हो और चाहे युवा वर्ग हो, सब में कार्य करने की क्षमताएं हैं। हम देखते हैं श्रीमती सुमन जैन, उनकी पूरी टीम, रेखा पतंगिया हो, इंदिरा जी अजमेरा हो, उषा जी पाटनी हो, उषा बंडी हो, सब लोग किस तरह से सुमन जी के साथ में लग करके और महिला संगठन को सक्रियता के साथ चलाती हैं। शाम तक हमारे पास पूरा कार्यक्रम आ जाता है कि कल इनका कार्यक्रम है, कल उनका कार्यक्रम है। कल जैसा कि निश्चित किया गया है, श्रीमती इंदु जैन इंदौर से अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, यानी कि विशेष वक्तव्य उनका होने वाला है। इंदु जैन जी, सब महिलाएं भले ही चाहे अपने अपने घर से करती हैं, लेकिन घर को सजाती हैं और वो समझते हैं कि आज हमारे घर में ज्ञानमती माता जी आ गई हैं और हम ज्ञानमती माता का जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसा ये इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए महिला संगठन की सभी बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हमारी सुमन जी अभी बाद में आभार प्रदर्शन भी करेंगी, जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं सुमन जी। सब लोग उपस्थित होती हैं प्रतिदिन कार्यक्रम के समय। ये उनके लिए बहुत अच्छा है कि समय निकालती हैं अपने घर के कार्यों से और सबको भी जोड़ने का जो प्रयास करती हैं, जो लोग कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सबके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। लगभग सारे ही लोग अर्घ्य सजा करके बैठते हैं, दीप जला करके बैठते हैं पूज्य माता को अर्घ्य चढ़ाने के लिए, दीपार्चना करने के लिए। उनमें से प्रमुख नाम आज अर्पित जैन इंदौर, श्री पीयूष पलक बड़जात्या महामंत्री युवा परिषद इंदौर, श्री अंकुर पिंकी पाटनी इंदौर कार्याध्यक्ष युवा परिषद इंदौर, श्री राहुल खुशबू जैन इंदौर, श्री चिंतन खुशबू जैन इंदौर, श्री राजीव जैन गोमती नगर लखनऊ, श्री अमित रीतू जैन लखनऊ, श्री अशोक जैन चौक लखनऊ से, श्रीमती कीर्ति जैन इंदिरा नगर लखनऊ से और श्रीमती संगीता मुकेश जैन इंदिरा नगर लखनऊ से। ये कुछ मुख्य लोगों ने जिन्होंने जो फोन कर करके अपना नाम देते हैं, उनके तो हम नाम बता देते हैं, लेकिन सब लोग अर्घ सजा कर बैठते हैं। मैं तो यही कहूंगी, जो लोग अर्घ सजा करके बैठते हैं अपने वीडियो कैमरे जरूर जरूर ऑन रखें, ताकि आपकी फोटो हम सबको दिखा भी सकें कि आप अपने भाव संजो करके बैठे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अनुपम जैन भी इंदौर से जुड़े हुए हैं और इंदौर के तो लोग हैं ही, और अनेक स्थानों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। महाराष्ट्र से भी हमारे महावीर जी ठोले हैं, अनेक मंजूषा जी पहाड़े गैसंथा से है ना, और कौशल जी फरीदाबाद से हैं, पूज्य माता के अनन्य भक्त हैं। हमारे संजय जी पापड़ीवाल जो महाराष्ट्र तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। नीलम जी पाटनी राजा भाऊ पाटनी की पुत्रवधू हैं। सुजाता जी शाह पुणे से हैं, पंकज शाह पुणे से हैं। ये लोग 2 बजे से बैठते हैं स्वाध्याय में और उसके बाद हमारे कार्यक्रम को भी अटेंड करते हैं। सभी स्वाध्यायी बंधुओं के लिए आशीर्वाद है, उसके साथ साथ प्रेरणा है कि कोई बात नहीं, ये अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी सरस्वती की प्रतिमा की तरह से प्रस्तुत होती हैं, तो आपको आगम की नई नई बात बताती हैं। आज हमारे साथ न्यायमूर्ति श्री के यू चांदीवाल जी, कैलाश चंद जी चांदीवाल जी भी जुड़े हुए हैं। आज आप बहुत दिन बाद आए हैं चांदीवाल जी और आपकी खुशनुमा मूर्ति हम देख लेते हैं, चेहरा ही देख लेते हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं। कल हमारे सामने सुमेर जी काला उपस्थित हुए थे, सुवर्णा जी काला, तो सब लोग महाराष्ट्र की यादें हमें ताजा करा देते हैं कि किस तरह से पूज्य माता जी की आप सबने भक्ति की। 108 फुट मूर्ति निर्माण में सबका खूब तन धन से सहयोग मिला। ज्योति पाटनी नागपुर से हैं, मैं नाम तो किन किन के लेंगी, लेकिन सब लोग बहुत ही भावों के साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर राधा जैन लखनऊ से, श्रीमती त्रिशला जैन लखनऊ से,
तो सभी के लिए आशीर्वाद है। और आज की अध्यक्षता कर रहे श्री प्रमोद जी जैन हिमांशु, भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। अब उनसे प्रेरणा है, जैन समाज के भी वहाँ के अध्यक्ष हैं और आज की इस 44वें दिन की गुणानुवाद सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं और विशेष रूप से पूज्य माता जी के स्मरणीय रहे हैं। तो उनको आप प्रस्तुत करें स्क्रीन पर और प्रमोद जी अपना अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत करें। प्रमोद जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद हैं। माइक अपना अनम्यूट करें। बोलिए 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 पाशनाथ भगवान की जय। पूज माता जी, पूज ज्ञानमती माता जी, पूरे संघ के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शरद पूर्णिमा पे दो महान आत्माएं इस पृथ्वी पर आई। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी, परम पूज्य माता जी श्री ज्ञानमती माता जी, एक ऐसी महान आत्माएं इस पृथ्वी पर आई हैं कि इन्होंने लाखों करोड़ों जीवन को धन्य कर दिया है। इनके दर्शन मात्र से ही आदमी का किस तरह से पुराने सारे पाप खत्म हो जाते हैं और आगे की तरह हमेशा बढ़ते रहते हैं। पूज्य माता जी का पूरा संघ का इतना सरलता उस हृदय मैंने कभी देखी नहीं है। जो एक बार मिल ले ऐसा लगता है जन्मों जन्मों से मिलते चले आ रहे हैं। माता जी का पहली बार दर्शन हमने करे इंदौर में और हमको ऐसा लगा ही नहीं कि माता जी की जो बात हुई, पूज्य माता सारी माता जियों से जो बात हुई है, ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों से माता जी के दर्शन करते हुए आ रहे हैं हम। और इतिहास बना गई माता जी बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में आकर के बुंदेलखंड की यात्रा करने पर भोपाल में तो रही, साथ में एक और एक इतिहास बना गई कि हमारे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के साथ में जो एक भेंट दोनों महान आत्माओं की हुई शरद पूर्णिमा पे, जो जन्मे दोनों महाराज, दोनों महान आत्माएं एक साथ जो पूरे देश ने पूरे विदेशों में देखा, पूरे पारसनाल के द्वारा एक ऐसा अनुभव पूरे जीवन में कभी हुआ नहीं है। पूज्य माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। और ये भोपाल के अंदर में जो जैसे भोपाल में पूरा संघ आया तो एक ऐसा इतिहास बना के चला गया है कि जहाँ से जिन्होंने पूरे जीवन में माता जी के सिर्फ टीवी पर ही दर्शन करे थे, जिन्होंने एक इतिहास बनाया है हस्तिनापुर का, एक 108 फीट की प्रतिमा बना करके एक ऐसा अद्भुत कार्य माता जी के द्वारा किया गया है जो सामान्य व्यक्ति को संभव ही नहीं है। माता जी के चरणों में हमेशा बंदामी और परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और मेरे लायक कोई भी काम कभी भी आप जब भी बताएंगे तो आपके चरणों में हमेशा हाजिर रहूंगा। जय दिनेंद्र, नमोस्तु बंदामी। आपकी अनन्य श्रद्धा है, लेकिन आप काफी दिनों से दिखते नहीं थे तो हम सोचने लगे नहीं, हम तो हमेशा दिल में हमारे माता जी हमेशा विराज बने। आपको हम लोग संघ में जरूर याद करते हैं और आप समझिए कि वो व्यक्ति कितना पुण्यवान है कि जिसकी परोक्ष में किसी संघ के अंदर चर्चा चलती हो और उसे याद किया जाता हो। तो प्रमोद जी आप निश्चित रूप से पुण्यशाली और सौभाग्यशाली हैं। और आपने ज्ञानमती माता जी का बुंदेलखंड में बिहार करा के कीर्तिमान और इतिहास बनाया। इस क्षण को वास्तव में हर व्यक्ति आज भी स्मरण करता है और YouTube के अंदर और आचार्य विद्यासागर की वेबसाइट में और इंसाइक्लोपीडिया आदि के अंदर भी वो दोनों संतों का मिलन जो खुरई मध्य प्रदेश में हुआ उसका वीडियो रिकॉर्डिंग अभी तक उसके अंदर उपलब्ध है और उसको सैकड़ों हजारों लोग देखते हैं। सबके नेत्र तृप्त होते हैं क्योंकि ये मिलन 45 साल के बाद हुआ था खुरई के अंदर और सबने उसकी सुखद अनुभूतियां की थी। वह भीड़, वह नजारा, वह वात्सल्य वो तो देखते ही बनता था। तो हाँ, आपने तो इतना कहा था कि माता जी आप बुंदेलखंड की धरती छू दो, तो छूना क्या होता बन गया। तो किसी की जवान में इतनी शक्ति होती है। मुझे हम लोग इसलिए याद करते, यात्राएं तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन आपके शब्दों में भी जादू रहा। पूज्य माता ने रास्ता बदला तो है, रास्ता बदलने में हमें कोई कष्ट नहीं हुआ। हमारी बहुत सुखद यात्रा हुई। हमने भीषण सर्दी की सीजन में भी
जब हम डरते थे कि पता नहीं कैसे इतनी बड़ी माता जी को, इतनी उम्र वाली माता जी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, कैसे क्या होगा, लेकिन भीषण ठंडी भी ऐसे एकदम निर्विघ्न पार हो गई। तो आप सबका उपकार अपने भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए मंगल भावनाएं भाते हैं, वो भी जरूर जरूर मंगलदायी होती हैं। ऐसी ही मंगल यात्रा हम लोगों की हुई है। आज आपकी अध्यक्षता पा करके हम लोगों को भी बहुत सुखद अनुभूति और पूर्व के स्मरणों से सहित हो गई है। इसलिए पूरा बुंदेलखंड भी, हम जहाँ हम देखते थे जनता तरस रही थी, और जब माता जी डोली में बैठती थी, विहार करने लगती थी, कोई डोली छू रहा है, कोई डोली का डंडा छू रहा है, कोई माता जी के पैर नहीं पा रहे हैं, तो कितने भाव विभोर होते थे। एक जगह तो मैंने कहा आप चरण मत छुएं, बोले क्यों ना छुएं? अरे हमने कहा कि माता जी कहीं गिर जाएंगी, माता जी के चरण बहुत कोमल हैं। उन्होंने कहा आपने ऐसे कैसे कह दिया, हम इतने दिन से पलक पावने बिछा करके बैठे थे, हम तो माता जी के चरण जरूर छुएंगे। सबकी श्रद्धा भक्ति देख करके हम लोग वास्तव में भाव विभोर हो जाते थे। और भोपाल के मंदिरों का जब हमने दर्शन किया, कितना सुंदर लगा। भोपाल के अंदर वो नंदीश्वर द्वीप की जो रचना बनी है, उसमें ऊपर चांद तारे का रूप दिखाया गया है। भोपाल के एक मंदिर के अंदर हमने रत्नों की चौबीसी देखी, हम उसके दर्शन करके बहुत ही आनंदित हुए। ऐसे अनेक दर्शन हमारे लिए स्मरणीय बने हैं। आज की आपकी अध्यक्षता और आपके अध्यक्षीय वक्तव्य के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, और आपके माध्यम से भोपाल के तमाम जनता के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपके साथ में आए थे कमल जी, कमलांकुर प्रतिष्ठाचार्य जी, अभी हमने परसों के दिन उनकी भी अध्यक्षता करवाई थी। उनके लिए, आपके लिए और पूरी जनता के लिए, केवल भोपाल की नहीं पूरी बुंदेलखंड की जनता के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और वहाँ के समस्त तीर्थों के लिए बार बार वंदना है, नमन है। और जब भी वैश्विक महामारी का प्रकोप थोड़ा शांत हो, आप आइए साक्षात, हम लोग आपसे वार्ता करेंगे और बुंदेलखंड के विषय में भी आगे चर्चा भी करेंगे। अब हम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के निकट चलते हैं। पूज्य माता जी सभी को आज आपके समक्ष, आप यहाँ पर भले ही एकांत में हैं, जम्बूद्वीप पूरा बंद है क्योंकि गेट स्वामी जी ने बिल्कुल लॉकडाउन किया हुआ है, बंद कर रहे, लेकिन आज आपके साथ में भारत के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं माता जी। आज इन सैकड़ों लोगों के माध्यम से हजारों लोग आपकी बात को सुन रहे हैं। आप हम सबको और जुड़े हुए समस्त भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान कीजिए। पूज्य माता के चरणों में वंदना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो अनविद्यते यदि ज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायति। महानुभाव, आज बुंदेलखंड की यात्रा के वो नैनागिरी और द्रोणागिरी पर्वतों की वंदना और पपोरा जी के मंदिरों की वंदना, आहार जी क्षेत्र की वंदना और कुंडलगिरी कुंडलपुर की वंदना स्मरण में हुई। वैसे मैं प्रतिदिन सामायिक में और एक बार तो इन तीर्थों की वंदना कर लेती हूँ, ध्यान कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि बचपन में तो केवल मैंने सोनागिरी की वंदना की थी, अपने पिताजी के साथ में, पिताजी ने कराई थी, और उसके बाद भी आचार्य श्री वेदभूषण के साथ में सोनागिरी की वंदना की थी। लेकिन बुंदेलखंड नहीं हुआ था, तो हमारे प्रमोद जी के निमित्त से जो योग आया, तो सचमुच में मैं समझती हूँ कि तीर्थों की वंदना का पुण्य भी प्रमोद जी को बहुत कुछ मिल गया। अच्छा लगा। कोई कोई भक्त ऐसे ही प्रेरक बन जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं। और मैं देखती हूँ कि कई बार इच्छा न होते हुए भी और जो विहार और कार्य होते हैं तो कुछ वो स्मृति विशेष छोड़ जाते हैं।
आज मेरे सामने अभी उत्तर पुराण में उसका स्वाध्याय कर रही थी, कुछ प्रकरण ढूंढ रही थी, निकाल रही थी। इसमें आया है कि अधिकतम यदि 2.5 द्वीप में एक साथ तीर्थंकर भगवान, चक्रवर्ती अथवा बलदेव, नारायण, पृथ्वीनारायण या सदाका पुरुष अधिकतम एक साथ होवे तो कितने हो सकते हैं? अधिकतम, क्योंकि 2.5 द्वीप में 170 कर्म भूमि है। ये थोड़ा भौगोलिक विषय है। 170 कर्म भूमि में एक साथ अधिकतम 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। अधिकतम कभी प्रसंग आवे तो एक साथ एक सभी क्षेत्रों में एक साथ चक्रवर्ती हो जाए तो अधिकतम 170 चक्रवर्ती हो सकते हैं। 170 बलदेव एक साथ हो सकते हैं, नारायण पृथ्वीनारायण हो सकते हैं। बलदेव, नारायण, पृथ्वीनारायण तो एक साथ ही होते हैं। तो इसमें प्रकरण आया बड़ा सुंदर कि श्री कृष्ण और बलदेव दोनों ही भविष्य में तीर्थंकर होंगे। मैं प्रकरण आज निकाल रही थी। श्री कृष्ण तो 16वें तीर्थंकर होंगे भविष्य में, श्रेणी प्रथम तीर्थंकर होंगे, श्री कृष्ण 16वें तीर्थंकर होंगे और महादेव अंतिम 24वें तीर्थंकर होंगे। और बलदेव भी इसी भरत क्षेत्र में ही आगे तीर्थंकर होंगे, शायद 7वें तीर्थंकर हो सकते हैं। तो जो भी है, इन पुराणों के अध्ययन से हम और आप चिंतन करें कि ये अवसर्पणी उत्सर्पणी काल हमेशा हमेशा असंख्याकों उत्सर्पणी हो चुकी है और होती रहेंगी। तीर्थंकर भगवान इस भूतल पर इस 2.5 द्वीप में 170 कर्म भूमियों में अनंत अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। हमारे जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में इस अयोध्या पवित्र भूमि में, शाश्वत की अयोध्या में अनंत अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। अनंतों अवसर्पणी निकल चुकी, उत्सर्पणी निकल चुकी हैं और आगे अनंतों अवसर्पणी उत्सर्पणी आएंगे, उनमें तीर्थंकर होते रहेंगे। तो तीर्थंकर परंपरा अनादि है। हमें और आपको चिंतन करना है कि जैन धर्म, शाश्वत जैन धर्म, वर्तमान में जिसकी पहचान है अहिंसा परमो धर्मः, ये शाश्वत जैन धर्म, सार्वभौम जैन धर्म, सर्वोदयी जैन धर्म अनादि है और अनंत है। ऋषभदेव इसके संस्थापक हैं और महावीर स्वामी को संस्थापक कह देना तो बहुत बड़ी ही भूल है। कम से कम हमें और आपको भगवान ऋषभदेव तक तो नहीं जाना चाहिए और इन उदाहरणों से स्पष्ट बताना चाहिए कि इसके पूर्व भी, ऋषभदेव के पूर्व भी 24 तीर्थंकर हैं, उनके नाम हमारे पास उपलब्ध हैं। त्रिकाल चौबीसी और 30 चौबीसी के हम लोग पूजा विधान आदि करते हैं, उनके जाप भी करते हैं, उनका व्रत आदि भी करते हैं। तो ये भावी पीढ़ी के लिए त्रिकाल चौबीसी के नाम अवश्य याद कराने चाहिए। सबसे पहले सन 93 में मैंने अयोध्या में त्रिकाल चौबीसी की प्रेरणा दी कि त्रिकाल चौबीसी विराजमान कराओ। पुनश्च अहिछत्र में 30 चौबीसी के लिए प्रेरणा दी। भरत रावत के त्रिकाल संबंधी 30 चौबीसी उन लोग विराजमान है, शिखर जी में विराजमान है, आचार्य ब्रह्मचारी महाराज ने कराए। 5 जगह त्रिकाल चौबीसी मेरी प्रेरणा से हुई। अयोध्या में, प्रयाग में, कुंडलपुर में और दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया, उस समय छोटा सा कैलाश पर्वत बनाया गया, उस पर त्रिकाल चौबीसी विराजमान हुई, जो आज हस्तिनापुर में विराजमान है और हस्तिनापुर में भी त्रिकाल चौबीसी। तो बात यही है कि हम और आप आज पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, बहुत बड़े। न जाने कितने जन्मों में पुण्य संचित किया होगा जो पंचम काल जैसे काल में जन्म लेकर भी और शाश्वत अनादि निधन ऐसे जैन कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो तीर्थ हैं हमारे
निर्माण क्षेत्र आदि बुंदेलखंड में भी और बिहार में, प्रांत में, झारखंड में, जहाँ कहीं भी, और जो जन्मभूमियाँ हैं उत्तर प्रदेश आदि में, तीर्थंकर भगवंतों की पंचकराण भूमियों के वंदन करने का, दर्शन करने का भी सौभाग्य मिलता है। विचार करके देखा जाए तो तीर्थों के संरक्षण और संवर्धन का भी सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त है। बात यही है कि सागर और भोपाल, इनके भक्त तो प्रारंभ से ही हमारे संघ से जुड़े रहे हैं, आचार्य संघ से जुड़े रहे हैं। सागर की ही हमारे संघ में आरिका विशुद्धवती माता जी जो और नीरज जी जैन सपना उनकी बहन, इन लोगों का परिचय और निकटता से संपर्क रहा। कई बार हमारे नीरज जी कहा करते थे कि माता जी कभी क्या बुंदेलखंड की यात्रा आप करेंगे। मैं उस समय कुछ नहीं बोलती थी, मैं कहती थी कहाँ मेरे भाग्य में नहीं है बुंदेलखंड की यात्रा, और तो सब हो गई, 2 बार 3 बार हो गई। लेकिन वो भी पुण्य का उदय हमारा भी आया और निमित्त बने आप जैसे भक्त। तो बात यही है कि तीर्थों की वंदना करने और कराने का भी पुण्य है, उसकी अनुमोदना करने वालों के लिए पुण्य है, सभी पुण्य के भागी बन जाते हैं। और बुंदेलखंड की तो भक्ति वास्तव में विचार करके देखा जाए तो अपने आप में विशेष है। कई जगह से हमारी ब्रह्मचारी बहनों के पास उसमें फोन आए कि वहाँ माता जी विहार कर रही हैं, वहाँ नवधा भक्ति और माता जी की आरती और नवधा भक्ति तो कौन कोई करेगा ही नहीं। माता जी को आहार के लिए ब्रह्मचारी बहनें आप लोग ध्यान रखना। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ तो 5-5 हजार की सभा में बीच बाजार में सभाएं होती थी और लोग जो है पाठ प्रक्षाल की बोली, पाठ प्रक्षाल के लिए बोली, आरती के लिए बोली और सास भेंट के लिए बोली करा करके भक्ति प्रदर्शित करते थे। तो बात यही है कि आचार्य श्री शिवसागर महाराज ने बुंदेलखंड की यात्रा की है। सन 1964 में पपोरा जी में उनका चातुर्मास हुआ है, जब आरिका विशुद्धवती ने दीक्षा ली। हमें पूरी बात तो याद है क्योंकि उस समय मैं हैदराबाद में थी और उसी समय मैंने अभयमती को चिलिका दीक्षा दी थी और दोनों की दीक्षा एक तिथि में हुई थी, मोक्ष सप्तमी, भगवान पार्श्वनाथ की सप्तमी के दिन। तो वो स्मरण आ जाता है। तो बात यही, साधुओं ने, संघों ने, आचार्य श्री के संघ ने, हमारे आचार्य शिवसागर महाराज ने और आचार्य वीरसाजी महाराज ने भले ही बुंदेलखंड में विहार नहीं किया, आचार्य शिवसाजी महाराज से विहार हुआ। आचार्य धर्मसाजी महाराज तो खूब घूमे हैं और हमारी लघु बहन और जो कि मेरे से दीक्षित थी अभयमती, वो भी लगभग 14 वर्ष बुंदेलखंड में खूब घूमी है, खूब यात्रा की है। तो बात यही है कि आज हम देखते हैं कि अनेक साधु बुंदेलखंड के और आज परंपरा की संरक्षण करने में हमारे आज लगे हुए हैं, जैसे देवनंदी महाराज, आचार्य देवनंदी महाराज आदि। तो बात यही है कि विद्वान, पुजारी, पंडित और द्रोणागिरी में हमने देखा वहाँ अच्छा लगता है। बात यही है कि आज जहाँ जहाँ हमारे जैन हैं, श्रावक हैं, वहाँ वहाँ धर्म का संरक्षण, तीर्थों का संरक्षण, संवर्धन हो रहा है। आप लोग भी जो है इसी प्रकार से तीर्थों के संरक्षण, संवर्धन में और गुरुओं की भक्ति में लगे रहें। देव, शास्त्र, गुरु की भक्ति, तीर्थों की भक्ति, यही हमारी आत्मा को तीर्थ बनाएगी। एक न एक दिन हम और आप अपनी आत्मा को शुद्ध परमात्मा बनाएंगे। श्री कृष्ण जैसे नारायण व्यक्ति और तीर्थंकर प्रकृति का जिन्होंने बंद कर दिया, बलभद्र उनके भाई, वो भी तीर्थंकर बनेंगे। तो बात यही है कि हमारे ग्रंथों में भगवंतों की महावीर भगवान की वाणी में जो भूतकालीन और भविष्यकालीन
तीर्थंकरों की परंपरा बताई, जिसे हम गौरव से सिद्ध करें कि जैन धर्म शास्त्रों से अनादि है, अनंत है, और अच्छी तरह इस सार्वभौम धर्म की प्रचार प्रसार में हमेशा लगे रहें। यही सबके लिए मेरी मंगल प्रेरणा। और प्रेरणा नाम से जो बालिका बोल रही थी, तो उसका नाम ही प्रेरणा है, हमें अच्छा लगा। बात यही है कि अखनूज के इस बड़े परिवार से पुराने जमाने में कभी जब मसवड़ में चातुर्मास मैंने किया था सन 1955 का, तब अखनूज गई थी। तो अखनूज के काफी भक्तगण हमारे से जुड़े रहे थे, और वहाँ मेरी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार नवग्रह मंदिर भी शायद बना है, नवदेवता मंदिर बना है अखनूज में। तो प्रेरणा जी के लिए बहुत आशीर्वाद, और होनहार बालिका दिखती हैं। और सभी के लिए जो भी इस वर्तमान वैज्ञानिक साधन में इस युग में जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए तो आशीर्वाद है ही है। उनके माध्यम से सभी भक्तगणों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज इस वैश्विक महामारी के लिए ऐसे प्रसंग पर हम और आप सब महामंत्र का जाप आदि विशेष रूप में करते हुए, अनुष्ठान करते हुए इस वैश्विक महामारी से स्वयं अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, और जहाँ तक बन सके वहां तक विश्व शांति मंत्र की आराधना करते हुए अर्पित जैन विशेष रूप से, और अर्पित जैन से तो हमें बहुत आशाएं हैं, उनसे हम बहुत ही काम लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आगे बढ़ कर के जिस युवा शक्ति का उन्होंने हमें परिचय कराया है, तो वो युवा आगे बढ़कर खूब काम करें। और हमारे अखिल भारतीय युवा परिषद के जो अध्यक्ष जीवन प्रकाश जी, डॉक्टर जीवन प्रसाद जी हैं, उनके जीवन प्रकाश के साथ भी जुड़े रहे, जीवन के साथ जुड़े रहेंगे। तो अर्पित और जीवन ये नाम ही ऐसे हैं कि ये युवाओं में एक नया जोश और नया उत्साह वृद्धिंगत करते रहेंगे। इसी भावना के साथ हमारे अर्पित जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, और प्रमोद जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्रमोद जी को तो मैं बहुत याद करती हूँ। प्रमोद जी, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप स्वस्थ रहें और खूब इसी प्रकार से धर्म भावना करते हुए गुरुओं से जुड़े रहें। यही प्रेरणा, और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सब लोग पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। आज हमारे साथ में विशेष रूप से अखिल भारत और श्री दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री उदयवान जी भी जयपुर से जुड़े हुए हैं, और संजय पांड्या जी जयपुर से, और विमल झांझरी परिवार की ओर से माया झांझरी इंदौर से अगरबत्ती वाले हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनकी ओर से मांगी तुंगी में महापंच कल्याण के बीच में, महापंच कल्याण में, पूरे पंच कल्याण के अंदर सब भक्तों को नाश्ता, माया जी वीडियो अपना ओपन करें, लोग देख सकें। इस परिवार की ओर से बहुत अच्छा लोगों के लिए पोहा, चाय, ये सब नाश्ता उपलब्ध कराया गया था, खूब पुण्य अर्जित किया था। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब अर्घ समर्पित करने के लिए सब लोग तैयार हो जाएं। आज 44वां दिन है। लखनऊ से रितु जैन है, जो हमारे अमरचंद जी जैन होमरेड की पुत्र वधू हैं, और उनकी सासू माँ, उनका क्या नाम है, कमलेश जी, ये भी आज दिख रही हैं। बहुत दिनों में देखा है, इस परिवार का भी स्मरण आया। अब हम 44 नंबर के अर्घ को स्मरण करेंगे। गणनी ज्ञानमती महापूजा के अंतर्गत आज 44वें दिन 44 नंबर का अर्घ चढ़ाएंगे। सब लोग अर्घ लेकर के तैयार हो जाइएगा। हाँ, ये रिप्रेजेंट है। ओम भव्यों का अज्ञान तिमिर हरने वाली माँ तुम्हें नमन। ओम भव्यों का अज्ञान तिमिर हरने वाली माँ तुम्हें नमन। अपने प्रवचन के माध्यम से करती हो सबका मन पावन। जागाद सूर्य से आलोकित मस्तिष्क ज्ञान का है उपवन। हे गणिनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। हे गणिनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन।
ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। पिच्छिका मंडल उधारी माता, नमन तुम्हें हम करते हैं, अर्घ द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं श्री अज्ञान तिमिर विनाशिकाय नमः। भारत गौरव दिव्य शक्ति अमृत निर्झरणी चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका गणवी प्रमुख हारिका श्रोमणी श्री ज्ञानवती मात्रे जलादि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। अब दीपार्चना के लिए दीप जला करके आरती कीजिए। जय बोलो गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अर्पित जन इंदौर से परिवार अर्घ चढ़ाया, अब आरती कर रहे हैं। चलिए। और पीयूष पलक बड़जात्या महामंत्री युवा परिषद इंदौर, श्री अंकुर पिंकी पाटनी इंदौर कार्याध्यक्ष युवा परिषद, राहुल खुशबू जैन इंदौर, चिंतन खुशबू जैन इंदौर, राजीव जैन गोमती नगर लखनऊ, सबको एक एक बार स्क्रीन पर लाएं। आरती कर रहे हैं। श्री अमित रीतू जैन लखनऊ, ये होमरेड परिवार से हैं, अमित जी और रीतू जैन। श्री अशोक जैन चौक लखनऊ से, श्रीमती कीर्ति जैन इंदिरा नगर लखनऊ से, श्रीमती संगीता मुकेश जैन इंदिरा नगर लखनऊ से, और लखनऊ से श्रीमती शुभा जैन, श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली से वसंत कुंज से श्रीमती मालती जैन, पारस जैन, प्राची जैन, सभी लोग आरती का थाल सजाकर बैठे हैं। और इंदौर से और भी बहनें हैं, हमारी उषा जी रोज आना करती हैं, रेणु गोधा, इंदिरा जी, सब लोग रोज आना करते ही हैं। तो आरती चलो बोलो। जय बोलो गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की अच्छा जय। अच्छा, सुमन जी का सुनो, आरती से पहले करवा दूं क्या? हाँ। कार्यक्रम को समापन करने से पहले अखिल भारत स्वर्गीय दिगंबर जैन युवा परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती महिला संगठन के अध्यक्ष श्रीमती सुमन जैन आभार प्रदर्शन कर रही हैं। श्रीमती सुमन जैन को स्क्रीन पर लाएं और अनम्यूट करें। हमारे में तो आ ही नहीं रहा। हेलो, परम पूज्य गणी आरिका ज्ञानमती माता जी के चरणों में सत्सत वंदन। सौम्य की मूर्ति प्रज्ञा श्रमणी चन्नामती माता जी को शत शत वंदन। सत्संग सभी माता जी को वंदना। स्वामी जी को वंदना और सभी को सादर जय जमीन। बहनों, मैं बहुत प्रसन्न हूँ यह कहते हुए कि आज जिन्होंने मंगलाचरण किया प्रेरणा जी, अथवा जिनकी अध्यक्षता रही प्रमोद जी, और जिनका वक्तव्य रहा अर्पित जी, तीनों ने गदगद होकर अपनी मनोभावना को इस प्रकार प्रकट किया कि उसको सुनकर ऐसा लगा आज मन से वो लोग सब बोल रहे हैं, उनके मन के भाव प्रकट हो रहे हैं। बहुत मन खुश हुआ। रोज नित्य ही जितने भी वक्ता आते हैं या जो भी अपने प्रोग्राम में आते हैं, उन सबकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो लोग इस कार्यक्रम में हम लोगों का सहयोग देकर इसको बहुत ही अच्छा आगे बढ़ा रहे हैं। आशा करती हूँ आगे भी आप लोग हम लोगों को सहयोग इसी प्रकार देते रहेंगे। और माता जी के आशीर्वाद से हमारा परिवार मात्र 15-20 लोगों का परिवार ना होके पूरे भारत का एक एक कोना ऐसा है जहाँ से सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ और आशा करती हूँ आगे भी आप हमारा इस तरह सहयोग करेंगे। हम आपको नित्य नए नए वक्ताओं से, उनके नए नए विचारों से अवगत कराते रहेंगे। आप इसी प्रकार हमारा सहयोग दीजिए और माता जी का आशीर्वाद हमें सतत मिलता रहे और माता जी चिराई हो। सभी माता जी को वंदामी। प्रज्ञा शर्मी ज्ञान चंद्रमती माता जी को वंदानी और ज्ञानमती माता जी के चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। और राष्ट्रीय युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नहीं, ये तो
जो सभी को जय जिनेंद्र। बीच में आ भी रहे थे। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा। प्रतिदिन ही कार्यक्रम हो रहे हैं और महिला जो 87 डेज का जन्म जयंती समारोह पूज्य माता जी का चल रहा है वो सुंदर हो रहा है। इसमें जो भी लोग जुड़ रहे हैं मैं समझता हूँ, चाहे वो 100 लोग हों, 150 लोग हों, 200 लोग हों, कितने भी लोग हों, उनके परिवार में निश्चित रूप से माता जी के वचनों के जो अंश पहुंचते हैं, उसकी ध्वनि पहुंचती है और माता जी के आशीर्वाद हम सबको पहुंचता है। वो निश्चित रूप से हम सब के लिए, यानी कि जितने परिवार जुड़ते हैं वो बहुत ही कृत होने के लायक है। और जहां तक आज की बात है, बहुत ही खुशी हो रही है। हमारे भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसके दिगंबर जैन समाज के, संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के एक बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष और बहुत ही कर्मठ समाज सेवी श्री प्रमोद जी जैन हिमांशु, आज उन्होंने अध्यक्षता को स्वीकार किया। हमें बहुत खुशी हुई। हम उनका युवा परिषद की ओर से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं और हम चाहते हैं कि आपका समय समय पर माता जी के साथ इसी प्रकार जुड़ाव बना रहे, इस संस्था के साथ जुड़ाव बना रहे, हम सब के साथ जुड़ाव बना रहे। हमको आपकी आत्मीय भावों की आवश्यकता है। बाकी आपका सहयोग, आपका प्रेम हम सबको काम करने में बहुत ही निश्चित रूप से आगे बल प्रदान करेगा। इसके साथ ही हमारे अर्पित जी जो इंदौर शाखा के एक बहुत ही होनहार यशस्वी अध्यक्ष हैं और युवा परिषद को बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपने अच्छे विचारों के साथ और अच्छे कार्यों के साथ में अपनी सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हम अर्पित जी के प्रति भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अर्पित जी, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे और हम सब मिलकर के इस जैन समाज में, दिगंबर समाज में कुछ न कुछ अच्छे कार्य करते रहें, जिससे कि अपने गुरु की, अपने धर्म की और हमारे कार्यों की आगे सराहना होती रहे। और साथ में मंगलाचरण कर्त्री प्रेरणा जी, उनकी भी बहुत ही हम आज प्रशंसा करना चाहते हैं कि आज आपने जो उद्गार व्यक्त किए हैं बहुत सुंदर थे। इसी प्रकार आज के इस अवसर पर जो भी महानुभाव उपस्थित हुए हैं उन सब के प्रति युवा परिषद की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो चाहेंगे जो लोग नए जुड़ते हैं या जिन्हें आमंत्रित किया जाता है, आगे भी श्रृंखला को ज्वाइन रखें। 3:30 बजे से 4:30 बजे का केवल एक छोटा सा समय है। आप इस समय में जुड़ करके पूज्य माता जी का दर्शन, उनके प्रवचन, भक्तों के विनयांजलियां सुनते रहें। हमारे चांदीवाल जी भी आज उपस्थित हुए हैं, उनके प्रति भी हमारा बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपके आने से निश्चित रूप से सभा की गरिमा बढ़ती है। हमारे न्यायाधीश रहे और हमारे माता जी के संघ से, हम सब से, संस्था से, मांगी तुंगी से पूर्ण रूपेण आत्मसात होकर के काम करते हैं, भक्ति करते हैं माता जी की। ऐसे परम भक्त चांदीवाल जी और सभी लोगों के प्रति पुनः पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्रीमती रितु जैन लखनऊ से हैं, जरा आरती से पहले वो अपने दो शब्द बोलना चाहती है, उसके रूप में उनको अनुरोध करें और वो अपने दो शब्द बोलना चाहती हैं। हमारे होम ग्रेड परिवार से हैं अमित जैन की धर्मपत्नी रितु जैन, इनको स्क्रीन पर लाएं और अनम्यूट करें। बहुत अच्छी नारी है ये। अभी हम लोग लखनऊ में इनसे मिल करके आए हैं और अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। रितु जी, अपने को अनम्यूट कीजिए। प्रणामी माता जी। माता जी आवाज आ रही है? आ रही। माता जी वंदामी, मैं पूरे संघ को वंदामी करती हूँ। ज्ञानमती माता जी के चरणों में मैं नमस्कार करती हूँ और मैं 2 लाइन में अपनी बात को कहना चाहूंगी। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान
करती नहीं मैं कुछ भी, करती नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। वंदामी माता जी। बहुत बहुत आशीर्वाद रितु जी। शैक्षणिक विभाग में दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान जम्बूद्वीप के अंदर आपका नाम भी रखा गया है। आप शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक कार्य कीजिए। अभी थोड़ा लॉकडाउन और इस वैश्विक महामारी के कारण हम आपसे ज्यादा संपर्क नहीं रख पाए हैं, लेकिन रितु जैन हमारी बहुत सहयोगी नारी हैं। हमारा अच्छा परिचय हुआ लखनऊ जाने से, और आप तो मेरठ की हैं और समझो कि संघ परिवार की हैं, क्योंकि अमरचंद जी होम रेड वाले जो कहलाते थे, बहुत संघ से पूरा जुड़े हुए संघ के सदस्य की तरह से ही थे। उनकी धर्मपत्नी कमलेश जी भी मैं समझती शायद आपके पास ही हैं। एक बार उनके दर्शन भी माता जी के करवा दें उनको भी, और उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अमित जैन के लिए भी आशीर्वाद है। मम्मी को ले आओ स्क्रीन पर। और टिकैत नगर से हमारी संघर्ष बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी इंदु बहन जी भी अपने घर से अभी आ नहीं पा रही हैं संघ में, क्योंकि वहाँ सब तरफ आज वैश्विक महामारी का प्रकोप चल रहा है, तो घर में रहकर अपनी मम्मी की सेवा भी कर रही हैं अस्वस्थता में। तो उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। उपस्थित सभी लोगों के लिए। पूजा नहीं है क्या? मतलब पूजा मम्मी ऑस्ट्रेलिया से है इसमें? चलिएगा, पूजा भी शायद ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई है उनकी मम्मी के साथ में। ये भी होमरेड परिवार से, अर्थात अमरचंद जी होमरेड की धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश जी जैन और उनकी सुपुत्री पूजा जी के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले चल रहे हैं। दीपार्चना के साथ साथ आप सब लोग अपनी गुरु माता के चरणों में, हाँ माता जी आशीर्वाद दीजिए कमलेश जी और पूजा आशीर्वाद। ठीक से कैमरा नहीं आ रहा। पूजा ठीक से आओ सामने। ऑस्ट्रेलिया में वहाँ मंदिर तो है हाँ क्या है? आशीर्वाद दीजिए आप। बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। चलो आरती के लिए दीपक जलाइए। भक्ति भाव ले कर दीपक थाल ले धनी माता की आरती करे हम, करनी माँ दीपक थाल ले करे धनी माता की आरती करे हम। तुम लखनऊ से कर रही हैं। तुम बाल सती बन आई, दीपक साथ ले करे सबको साथ ले धनी माता की आरती करे हम। इतिहास की तुम निर्मात्री, कई तीर्थों की प्रेरणा प्रदात्री, नई याद ले करे भक्ति साथ ले धनी माता की आरती करें हम। जम्बूद्वीप बना है धरा पर, जिससे चमक रहा हसीनापुर, वही याद लेकर भक्ति साथ लेकर धनी माता की आरती करें हम। मांगी तुमकी अयोध्या में जाकर, माता की आरती करें हम। कुंडलपुर का विकास कराया, तार ले गए माता की आरती करें हम। तुम
जियो मेरी माता, चंद्रमा गाए सब तेरी गाथा, सदा पाए लेकर जप खाए लेकर मेरी माता की आरती करे, बंदी हार लेकर दीपक थाल लेकर नीलम पाटनी आरती संस्था से बोले प्रमुख कारिका श्री ज्ञानमती माता की जय। राजमल जी का आशीर्वाद औरंगाबाद से, ललिता जी टाया मुंबई से, रश्मि जैन कहाँ से, और स्थानीय जम्बूद्वीप के सभी बच्चे लोग भी और बड़े लोग भी, आगम, अपूर्व, आयुष, अर्पित, सब लोग आरती कर रहे हैं। उज्जवल जैन, रश्मि जैन लखनऊ से आरती कर रही हैं। और इनके नाम सुरेखा, सुरेखा शाह। आप लोग अपने ओरिजिनल नाम लिखा करिए तो अच्छा लगेगा। और हमारे हैं शशि जैन बाराबंकी का नाम हो गया। आगम जैन जम्बूद्वीप से, हाँ इसमें मनोज कुमार जैन जम्बूद्वीप से, सुरक्षा जैन जम्बूद्वीप से, हाँ, और नीता शाह, मालती जैन दिल्ली, और स्मृति जैन, आदिश जैन लखनऊ से उपस्थित हैं। और हमारी मंजू जैन कहाँ से हैं ये, मंजू जैन, उमर नहीं वो दूसरी श्रीमती मंजू जैन है वो। आगम जैन, ये बच्चे घर में रह के भी डांस कर रहे हैं। अच्छा, और जीवन प्रकाश जैन भी हैं, और अक्षय जैन साहू जी औरंगाबाद से। औरंगाबाद में और भी आप व्हाट्सएप कीजिए, सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ करेंगे, समझे अक्षय जी। और जालना वगैरह में भी सब लोगों को प्रेरणा दीजिए, क्योंकि अपनी गुरु माता के समीप नहीं आ सकते तो कम से कम दूर दूर से ही जुड़ करके और आशीर्वाद रोज लीजिए। आगम जैन, उनकी मम्मी नीतू जैन, मुझे अपूर्व जैन भी दिख रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हमारी अब ये कोई अपने उसमें लिख देते मोटो फलाना ऐसा, तो मोबाइल में अपने अपने नाम सब लोग लिखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कमलेश जी के लिए आशीर्वाद, सुमन जैन इंदौर के लिए, रेखा पतंगिया इंदौर, और शाबंडी उषा पाटनी जी, सरिता सुरक्षा, सब सुरक्षित रहो, खूब आशीर्वाद, डोंट वरी। अनुपमा सिंघई भोपाल के लिए, ये रोज आना माता जी आपके प्रवचन सुनती हैं और इसमें जूम में सम्मिलित होती हैं। माया झांझरी, माया झांझरी, इनका बच्चा दिख रहा है इसमें। रश्मि जैन लखनऊ से, हाँ, और गीता कोठारी, और अभिदीप जैन रिंशु लखनऊ से, पल्लवी टिकैत नगर से, उनकी मम्मी रमा जैन, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और आशा सेतवाल आशीर्वाद। नीलम जी पाटनी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद नासिक से। और राजा भाऊ पाटनी, त्रिशला जी पाटनी, नीलम जी, महावीर जी, शीतल जी, स्वर्णा जी, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और कौन है आशीर्वाद सबको, हाँ, वैशाली बड़े, सुनंदा, हाँ, संजय गंगवाल मुंबई से हैं, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। संघ से हमारे संघर्ष ब्रह्मचारी हैं, इंदर चंद जी गंगवाल, राजकला जी गंगवाल, इनके लिए भी। द्रविण जैन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। क्षमा कासलीवाल के लिए आशीर्वाद। बीना जैन, पंकज जैन इंदौर, और आस्था दीदी को उनको लिखा। सारिका मुकेश जैन सरवाड़, और बिलाला परिवार अकोला से हैं, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। साधना जी के लिए, उसके लिए नाम मनोज जैन जम्बूद्वीप से, आशीर्वाद बहुत बहुत, आपका जन्मदिन है। हिंदू बहुत बहुत आशीर्वाद। ज्ञाना जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। निकलन जैन, शिवानी जैन, राजन, और प्रियंका जैन, उत्सव जैन, और कौन कौन है, और
ये मनोज का जन्मदिन है। मनोज, हाँ तुम्हारा जन्मदिन है ना, बहुत मनोज बहुत आशीर्वाद। तुम स्क्रीन पे हो मनोज? मनोज तो जो है यहाँ है ना, मनोज ने स्टील हो गया उसका। मनोज का कैमरा स्टील हो गया है, दोबारा से करो। सुरेखा शाह के लिए आशीर्वाद हैदराबाद से, और निधि जैन है, शर्मिला, अनुपमा सिंघई, दीपाली जैन है, अर्पिता जैन, सम्यक जैन के लिए आशीर्वाद, और दीपेश पतंगिया के लिए आशीर्वाद, रुकी भाई शीतल बड़े, रामी, नम्रता जैन, मनीष जैन, रुकी भाई के लिए, रुक्मणी, हाँ रुक्मणी जैन, चलिए सबके लिए आशीर्वाद। हाँ चलिए, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, वंदे ज्ञानमती मातरम, जैनम जयतु शासनम, वंदे ज्ञानमती मातरम। सबके लिए मंगल आशीर्वाद के साथ पुनः कल 3:30 बजे आपसे मिलना होगा। आप सब लोग उपस्थित हो, सबके लिए बहुत बहुत मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद।